एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि कोको शर्मा रही है और सोच रही है ये लोग यहाँ पर क्यों हैं? क्या इन लोगों को पता होगा कि मैं और बिमिंग ये दोनों कार में थे? तभी कोई कहता है ठीक है, आखिरकार ये लोग पहुंचे। तो सामने ननगंगली और जीक्यूंग बैठे थे। कोको उन्हीं को देखकर शर्मा रही थी कि ये लोग क्या सोचेंगे, मैं और बिमिंग ये दोनों कार में थे। और वहीं ननगंगली सोच रहा था किस वजह से जीक्यूंग को ये जगह पसंद है और हमें यहाँ पर क्यों आना चाहिए। तभी बिमिंग ये जीक्यूंग से पूछता है लास्ट टाइम भी तुम यहीं पर खाना खाने आए थे ना? तो जीक्यूंग कहता है ये सब अपनी वुमन से पूछो। तभी ननगंगली भी कहता है क्या तुम्हें क्रू से कोई हेल्प चाहिए? फिर बिमिंगे कहता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी वुमन ने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि उसे क्या करना है। फिर ननगंगली कहता है ठीक है और सोचने लगता है इस बार नाना मुझे कुछ भी नहीं बोल पाएगी कि मैंने कोको की मदद नहीं करी। अब मैं कोको की मदद कैसे करूँ? बिमिंगे मुझे इसकी परमिशन ही नहीं दे रहा। वहीं जीक्यूंग सोच रहा था मैंने इसे काफी टाइम से नहीं देखा, इसीलिए शायद ये सुंदर लग रही है। और फिर कोको से कहता है कोको मैंने सुना था कि तुम्हें स्कूल में चोट लग गई थी। जीक्यूंग की ये बात सुनकर बिमिंगे सोचने लगता है उसे काफी देर घुटनों के बल बैठा रहना पड़ा। वो कार में भी तकिया लगाकर बैठी थी। इस चक्कर में मैं ये भी भूल गया कि इसे स्कूल में भी चोट लगी थी, मैं काफी लापरवाह हूँ। फिर कोको जीक्यूंग से कहती है मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। ये बात सुनकर बिमिंगे काफी अनहैप्पी था कि उसने नहीं पूछा कोको से कि वो कैसी है। तभी कोको कहती है मैं ठीक हूँ या नहीं ये चीज आपको कार में भी पता नहीं चली। ये बात सुनकर जीक्यूंग खांसने लगता है और उन्हें समझाता है कि वो लोग भी वहीं पर बैठे हैं। फिर बिमिंगे कहता है मैं कार में तुम्हें अच्छे से चेक करूंगा, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो हमें कोको का स्कूल दिखाते हैं जहाँ पर कोको वापस आ चुकी है बिमिंगे के साथ। कोको गाड़ी से बाहर उतरती है और सोचने लगती है मुझे तभी पता चल गया था कि बिमिंगे मुझे चेक करने वाला है, लेकिन आज ये मुझे दीवान नहीं बल्कि स्कूल लेकर आया है। तभी बिमिंगे गाड़ी से बाहर निकलता है और कोको से कहता है मैं तुम्हें समझता हूँ। तभी बिमिंगे और कोको को स्कूल में देखकर लोग बातें करने लगते हैं। देखो आज हमारे स्कूल में बिमिंगे आए हैं, ये जनरल मैनेजर हैं। हाँ हाँ ये बिमिंगे ही हैं, ये कोको को खुद से स्कूल छोड़ने आए हैं। क्या पता है स्कूल छोड़ने आए हैं या फिर कुछ और बात होगी इन दोनों के बीच। फिर दो लड़कियां दिखाते हैं जो आपस में एक दूसरे को बोल रही थी क्या ये दोनों लवर्स हैं? हाँ ऐसा हो तो सकता है। और वहीं दूसरी ओर कोको सोच रही थी उन लोगों के कहने का क्या मतलब है, क्या बिमिंगे मेरी वजह से स्कूल आया है? वैसे ये हमेशा मुझे अरेस्ट करने की कोशिश करता रहता है, मतलब मुझे बांधने की, और कभी कभी ये मुझे खुश भी करता है, मुझे इसके साथ रहकर अच्छा लगता है। फिर बिमिंगे कोको को स्कूल में आगे एक पेड़ के पास ले जाता है और कहता है क्या तुम्हें ये जगह याद है? फिर बिमिंगे कोको को एकदम से पेड़ की तरफ धक्का देता है और उसे देखने लगता है। फिर कोको सोचने लगती है क्या ये सब कुछ यहीं पर करना चाहता है। और फिर कोको काफी डर जाती है और बिमिंगे से कहती है मुझे आपसे डर लगता है। बिमिंगे और कोको उस जगह पर पहले भी आ चुके थे। जब वो पिछली बार आए तो बिमिंगे कोको को उस जगह पर डरा रहा था। उसके बाद बिमिंगे कोको को छूने लगता है और सोचने लगता है पिछली बार जब हम यहाँ पर आए थे तो ये मुझ पर काफी गुस्सा थी। फिर बिमिंगे कोको से पूछता है क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो और गुस्सा हो? तो कोको सोचने लगती है मैं पहले भी गुस्सा थी और अब भी गुस्सा हूँ। फिर बिमिंगे मुस्कुराता है और कोको से कहता है ध्यान रखो तुम मुझ पर गुस्सा हो। फिर कोको बिमिंगे से कहती है हाँ मैं गुस्सा हूँ। और फिर थोड़ा डरते हुए बिमिंगे का हाथ पकड़ के कहती है प्लीज मुझे बुली मत करना, आपको बहुत देर हो गई, आपको कल भी ऑफिस जाना है तो आप घर जाकर आराम करो। और तभी बिमिंगे कोको को एकदम से गले लगा लेता है और उससे कहता है मैं बस तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, मैं थोड़ी देर ऐसे ही रहना चाहता हूँ। तो कोको बोलती है बहुत देर हो गई है। तो बिमिंगे कहता है सॉरी, दोपहर में मैं एक मीटिंग में बिजी था इसीलिए मैं वो न्यूज जल्दी से नहीं देख पाया। तो कोको कहती है कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है और ठीक हो जाएगा। फिर बिमिंगे कहता है कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, भले ही तुम मास्टरमाइंड को ढूंढने के लिए किसी को नहीं बोल पाई, लेकिन ये सब मेरी गलती है, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर कोको कहती है आपकी गलती है, ये कैसे हुआ? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मेरे जैसी काफी लड़कियों को जानते हो। फिर बिमिंगे कहता है लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। फिर कोको कहती है अरे मैं मजाक कर रही थी। और फिर सोचने लगती है मैं इसे इतना पसंद क्यों करती हूँ, मैं इसे सच में चाहती हूँ। फिर कोको बिमिंगे को कहती है शायद ये उस लड़की ने किया हो जो उन लोगों को पसंद करती हो, या फिर ऑफिस में मैंने किसी को परेशान किया होगा इसलिए वो बदला ले रहे हैं। फिर बिमिंगे कहता है मैं उस इंसान को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। फिर कोको कहती है मैं जानती हूँ आपको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। और फिर सोचने लगती है मुझे उम्मीद है जिसने भी ये सब किया होगा बिमिंगे उसके साथ यिनसेन जैसा हाल नहीं करेगा जैसा बिमिंगे ने मेरी बहन सेनसेन के साथ किया, इसीलिए मैं इससे हेल्प नहीं मांग रही। फिर बिमिंगे कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ने चलता हूँ। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि बिमिंगे कोको को हॉस्टल के बाहर छोड़ने आया था, जहाँ पर कोको बिमिंगे को बाय बोल रही है और जाते जाते सोच रही है मुझे उम्मीद नहीं है कि ये फ्यूचर में किसी डार्क चीज में नहीं फंसेगा, मतलब किसी उल्टे सीधे काम में। अगर ये मेरे लिए सबके साथ ऐसे ही करता रहा तो ये खुशी से नहीं जी पाएगा। अब कोई भी मुझे कुछ नहीं बोलता तो बिमिंगे को भी रुक जाना चाहिए और किसी के साथ भी मारपीट नहीं करनी चाहिए। उसके बाद कोको दरवाजा नॉक करती है और अपनी दोस्त सिंग सिंग को कहती है सिंग सिंग तुमने दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? कोई आवाज नहीं आती तो कोको सीधा अंदर चली जाती है, मतलब दरवाजा बंद था लेकिन लॉक नहीं था। और अंदर जाते ही कोको देखती है कि कोको की बहन सेनसेन वहीं पर बैठी है और सेनसेन कोको को देखकर कहती है आप
वापस आ गई। और फिर सैनसन ये भी कहती है मुझे आपको कुछ बताना है। तो कोको सैनसन से कहती है हमारे बीच कहने को और बताने को कुछ नहीं बचा है। फिर सैनसन कोको से कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने सेट पर आपकी फोटो जरूर ली थी लेकिन मुझे नहीं पता कि वो न्यूज़पेपर में कैसे आई। और आपको ये भी पता है कि मैं बिमिंगे को छूने की या उनको परेशान करने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। मैंने वो फोटो ताउजी को भेजी थी और उसी ने शायद आपकी और ननगंगले की भी फोटो ली है, लेकिन शायद उसने भी ऐसा नहीं किया है। आप मुझ पर शक मत करो, मैं आपको यही समझाने आई हूँ यहाँ पर। मैं सच में आपके लवर से लड़ाई या फाइट करना नहीं चाहती हूँ, मैं उससे डरती हूँ, मतलब बिमिंगे से। फिर कोको सैनसन से कहती है अच्छा ठीक है, तो फिर मुझे समझाओ कि क्या बात है। तो सैनसन कहती है मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। उस दिन मेरे वहाँ से जाने के बाद मेरी और जीने की इच्छा नहीं रही और मैं छत पर जाकर बालकनी पे चढ़ गई नीचे कूदने के लिए। फिर कोको कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। तो सैनसन बताती है कोको मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, लेकिन मैं अब भी जिंदा हूँ। तुम्हें मेरी वजह से या मेरी हरकतों की वजह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जब वहाँ रेलिंग पर चढ़ी हुई थी नीचे कूदने के लिए, तभी वहाँ पर एक औरत आई और उसने मुझे वहाँ से कूदने के लिए रोक दिया और मुझसे कहा अगर मैं मर जाऊंगी तो तुमसे बदला लेने के लिए कोई भी नहीं बचेगा। आप भी उस औरत को जानती हो ना। ये बात सुनकर कोको चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। तो सैनसन कहती है कि आप जानना नहीं चाहती कि वो कौन है, और फिर सोचने लगती है क्या इन्हें मेरी ये बात सुनकर जरा भी डर नहीं लगा। फिर कोको कहती है अगर तुम बताना चाहती हो कि वो कौन है तो बता दो, और अगर तुम नहीं बताना चाहती और फिर भी मैं पूछूं तो ये कोई मदद नहीं हुई। ये बात सुनकर सैनसन सोचने लगती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये डरती नहीं है, बस देखना ये है कि कोको ये ड्रामा कब तक करती है ना डरने का। फिर सैनसन कोको से कहती है मुझे पक्का नहीं पता कि ये वही लड़की है या नहीं जिसने न्यूज़ पब्लिश की थी, लेकिन मैंने उसके साथ कोऑपरेट करने से मना कर दिया था, मतलब मैंने उसका साथ नहीं दिया। और बस मुझे इतना ही पता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। कोको अपनी वो फोटोज और न्यूज इंटरनेट पे देखने लगती है तो उसे वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता। ये चीज देखकर सैनसन सोचने लगती है बिमिंगे काफी अच्छा इंसान है, उससे जितना हो सका उसने किया। वो सारी खबरें इंटरनेट से हटाना चाहता है, उसके साथ रहना शायद खुशी की बात है। फिर सैनसन कोको से कहती है अगर बिमिंगे पावरफुल आदमी है तो वो उस लड़की को जरूर ढूंढ लेगा। फिर कोको कहती है बहुत सी फोटो तुमने और जी दोनों ने ली थी, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बिमिंगे ये सोच रहा है कि तुम्हारी इस चीज में कोई गलती नहीं है। ये बात सुनकर सैनसन थोड़ा डर जाती है और कोको से कहती है मैंने फोटोज नहीं ली, मैंने बताया तो कोको मैं तुम्हें लेकर उस टाइम काफी दयालु थी और मैंने उसका साथ नहीं दिया, लेकिन तुम अब भी मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रही हो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।